बपतिस्मा का विषय हम सीख रहे हैं ना, तो उसी क्रम में बपतिस्मा कब लेना है वो आज हम देखेंगे। बपतिस्मा कब लेना चाहिए। कुछ लोग जल्दबाजी में बपतिस्मा ले लेते हैं, बपतिस्मा का विषय सही तरीके से जानते नहीं, बपतिस्मा लेने के बाद क्या होगा उस बात को सही तरीके से ना जानने के कारण फिर वो असमंजस में पड़ जाते हैं। इसलिए कई लोग हैं जो बपतिस्मा जल्दी ले लेते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो बपतिस्मा लेने के लिए सोचते रहते हैं और उस विषय को टालते टालते सालों निकाल देते हैं, ऐसे भी हैं। और तीसरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि अभी मुझ में कमियां हैं, बपतिस्मा लेने के बाद यदि मैं गलती करूंगा या पाप करूंगा तो मैं कहीं दंड का भागी ना हो जाऊं, इसलिए मैं कमियों पर जय पाने के बाद बपतिस्मा लूंगा। कुछ लोगों की ऐसी सोच है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को सही तरीके से समझें कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट निर्देश है, उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं जहां से हमें मालूम पड़ता है कि बपतिस्मा कब लेना चाहिए। उसके लिए आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम जो प्रथम शताब्दी की कलीसिया का इतिहास है, प्राथमिक कलीसिया का जो इतिहास है उसमें कैसे होता था, उन बातों को हम समझेंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 37-38 वचन पढ़ेंगे। जब पहली बार पतरस, प्रभु का प्रेरित पतरस प्रचार कर रहा है और उसी दिन वो 10-15 मिनट के प्रचार में 3000 लोग प्रभु को जीवन दिया। तो 3000 लोगों को कैसे बपतिस्मा दिया गया उस बात को हम समझेंगे। 2 अध्याय का 37 और 38 वचन। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? ऊंची आवाज में। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। 41 वचन 41। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हाँ, उसी दिन, इधर शब्द आया उसी दिन। किस दिन? जिस दिन पतरस ने प्रचार किया, उसी दिन, जिस दिन उन्होंने, इधर लिखा है वचन ग्रहण किया। जब उन्होंने वचन जब सुना, हृदय जब छिद गए, वचन को जब उन्होंने स्वीकार किया तो उनकी आंखें खुल गई, उससे उनको सच्चाई मालूम हो गई। और जब सच्चाई पता चली तो इधर लिखा उसी दिन बपतिस्मा लेकर वो कलीसिया का अंग बन गए। यानी इस बात से हमें क्या मालूम पड़ता है, उन्होंने सोचने के लिए, फैसला लेने के लिए 1 दिन का भी समय नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको सत्य समझ में आ गया। अच्छे तरीके से सत्य जब समझ में आ गया, ये यीशु जिसको क्रूस पर हमने टांगा था, ये वास्तव में है कौन, ये कौन था करके जब ये बात उनको समझ में आई, उन्होंने फिर समय नहीं मांगा, 1 दिन का भी समय नहीं मांगा। उसी दिन उन्होंने बपतिस्मा लिया। और जब आजकल इसकी तुलना में हम देखते हैं, आजकल कई हैं जिनको सच्चाई मालूम पड़ गई, अच्छे तरीके से वचन सुना है, समझा है, बपतिस्मा का विषय भी समझा है, लेकिन बहुत सारे हैं फिर भी बपतिस्मा लेना नहीं चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? उसके पीछे का कारण है, क्योंकि अगर मैंने बपतिस्मा लिया तो ये जीवन फिर मेरा नहीं है। इसका मतलब अभी भी अपनी इच्छाओं में चलने का मन है, अभी भी अपने लिए जीने का मन है।
इसलिए अपने जीवन की कमान प्रभु को देना नहीं चाहते, इसलिए टालते रहते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से जीवन बिताना चाहते हैं। परंतु जब सत्य मालूम हो गया, अगर आज प्रभु आ जाए, अगर आज प्रभु आ जाए, बपतिस्मा नहीं ले रखा, तो मौका हमेशा के लिए चला जाएगा और फिर पछताने के अलावा, हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। पछताना रहेगा, मेरे पास मौका था, मैंने लापरवाही में मौका खो दिया, मुझे सत्य मालूम था, लेकिन फिर भी मैंने समय कीमती नहीं समझा, अवसर को बहुमोल नहीं समझा, इसलिए मैं टालते रहा, फिर पछताना ही रह जाएगा। और दूसरी घटना एक हम देखेंगे प्रेरितों के काम 8 अध्याय में से 8 अध्याय में से वो खोजा जो इथियोपिया का वित्त मंत्री था, यरूशलेम में मंदिर में आराधना करने के लिए आता था, और जब वो मंदिर में आराधना करने के बाद वापिस जब अपने घर जा रहा था, अपने देश में जब वापिस जा रहा था, उस वक्त की घटना है। हम पढ़ेंगे 27 से पढ़ें, उसका ज्यादा हो जाएगा 27 से, तो 35 से पढ़ लो, 35 से। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला, हाँ, और इसी शास्त्र से आरंभ करके हाँ, उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। हाँ, यीशु का सुसमाचार सुनाया, यानी ये खोजा कर क्या रहा था? यशाया भविष्यवक्ता की किताब उसके हाथ में थी, देखिए उसकी लगन देखिए, और वो अपने रथ में बैठा हुआ वो किताब पढ़ते हुए जा रहा था, जबकि वो वित्त मंत्री है, उसको और बहुत विषय होंगे, परंतु उन सब विषयों को साइड में रखकर वो परमेश्वर का वचन पढ़ते जा रहा है। 53 अध्याय जहां यीशु के बारे में, वो क्रूस के बारे में भविष्यवाणी है, किस तरीके से यीशु को पकड़वाया गया और कैसे उसने हमारे रोगों को सह लिया करके। लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आई, ये किसके विषय में लिखा है करके। तब परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस अपने दास को उठाकर ले गया, उसने जब उसको ये वचन के बारे में बताया, इधर लिखा है, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके, जो वो पढ़ रहा था उसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। हाँ, ये किसके बारे में लिखा है? ये यीशु के बारे में लिखा है। और जब उसे सुसमाचार सुनाया, और मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। हाँ, किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, हाँ, देख यहाँ जल है, हाँ, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? हाँ, इधर देखिए, इधर फिलिप्पुस नहीं कह रहा है कि तू बपतिस्मा ले ले। फिलिप्पुस नहीं कह रहा है भाई पानी है, तालाब है इधर या नदी है, तू बपतिस्मा ले ले करके फिलिप्पुस नहीं कह रहा है, परंतु खोजा। उस 36 वचन में लिखा है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, यानी जहां पानी था उस जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? यानी वो व्यक्ति कितना उत्सुक है। जब उसने सुसमाचार सुना, मार्ग में चलते चलते उसका मन तैयार हो गया। मन केवल तैयार नहीं हुआ, उसने एक्शन में उसको तब्दील कर दिया, एक्शन ले रहा है। मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? हाँ, आगे फिलिप्पुस ने कहा, हाँ, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है, हाँ, यदि तू सारे मन से, अपने संपूर्ण मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, शर्त क्या है? यदि तू अपने संपूर्ण मन से विश्वास करता है, किस पर? यीशु पर। वो कहता है, हाँ मैं विश्वास करता हूं। और तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। हाँ, रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। हाँ, आज्ञा किसने दी रथ खड़ा करने की? खोजा ने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और वो दोनों, फिलिप्पुस भी और खोजा भी, पानी में उतर पड़े, और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। हाँ, उसने खोजा को
बपतिस्मा दिया। इससे हमें क्या समझ में आता है? बपतिस्मा कितना गंभीर एक विषय है। जब सत्य समझ में आ गया, जब यीशु पर विश्वास कर लिया, तो फिर देर करने की जरूरत नहीं है। इधर शर्त एक ही बताई गई है, कौन सी? यदि तू अपने संपूर्ण मन से विश्वास करता है तो। देखो, खोजा ने समय नहीं मांगा। उसने ये नहीं कहा कि अगली बार जब मैं यरूशलेम आऊंगा आराधना करने के लिए तब बपतिस्मा ले लूंगा करके, ये नहीं बोला। वो तो कहता है अभी मार्ग में पानी आया, पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने में रोक क्या है? यानी इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? बपतिस्मा लेने में देर नहीं करनी चाहिए। जब सत्य समझ में आ गया, जब मन में विश्वास उत्पन्न हो गया, फिर देर करनी नहीं चाहिए। अगली तीसरी एक और घटना हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में 9 अध्याय जब हम पढ़ते हैं 1 वचन से 18 वचन तक, जब उसको पूरा पढ़ते हैं तो उधर भी जो घटना लिखी है किसके बारे में है? इधर पौलुस के बारे में। शाऊल जो था, ये वही शाऊल है, स्तिफनुस को मारने के पीछे इसका भी हाथ था, जो कलीसिया का पहला शहीद। लेकिन जब ये शुरुआत में कलीसिया का सताने वाला था, परंतु जब इस पर बिजली गिरी, बिजली गिरने का मतलब परमेश्वर ने जब इस पर वो लाइट चमकाई, जब इसको झटका लगा, मालूम है 3 दिन तक ये अंधा बना रहा, अंधा हो गया। 3 दिन तक ये देख नहीं पाया, ना कुछ इसने खाया, ना कुछ इसने पिया, 3 दिन तक। उसके बारे में लिखा है, परमेश्वर ने हनन्याह अपने दास को उधर उसको बताया और इधर इसको बोला तू उधर जा करके। वो घटना हम पढ़ेंगे 17 वचन से। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया, हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हाँ, हे भाई शाऊल, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, हाँ, उसी ने मुझे भेजा है, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए, हाँ, कि तू फिर दृष्टि पाए, तेरी आंखें ठीक हो जाएं, हाँ, और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हाँ, हाथ रखने के लिए भेजा है ताकि तेरी आंखें खुल जाएं, क्योंकि अंधा हो गया, और तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। फिर और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे। हाँ, जैसे ही हनन्याह ने हाथ रखा शाऊल के सिर पर, उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा, और और उठकर बपतिस्मा लिया। और उठकर सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम, 3 दिन का भूखा है, कुछ नहीं खाया, पानी तक भी नहीं पिया, 3 दिन इसके अंदर एक ही आग लगी हुई है। ये है क्या? ये मेरे साथ घटना क्या घटी है? जब प्रभु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? तेरे लिए अच्छा नहीं है कि तू पैने पर ठोकर मारे। पैने पर मतलब कील पर, पैनी चीज पर अगर ठोकर मारेंगे तो कील चुभेगी। इसलिए जब इसको मालूम पड़ा, वो पूछता तू कौन है प्रभु? कहता मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। कलीसिया को सताने का मतलब यीशु को सताना। और जब इसको समझ में आया, इसलिए इसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, और अब जब इसकी आंखें खुल गई, हनन्याह ने जब हाथ रखा तो उठकर, लिखा है उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हाँ, फिर भोजन करके बल पाया। यानी खाना खाकर बल पाना और बपतिस्मा लेना, दोनों में से किसको पहले चुना? बपतिस्मा पहले लिया। बल नहीं था शरीर में, 3 दिन हो गए थे कुछ खाया पिया नहीं। इधर लिखा है भोजन करके बल पाया। कब? बपतिस्मा लेकर। यानी शरीर में बेशक बल नहीं है भूख प्यास के कारण, तो भी पहले बपतिस्मा चाहिए मुझे। खाना बाद में, खाना बाद में, यानी खाने से भी जरूरी है बपतिस्मा, खाने से भी जरूरी है। खाना बाद में,
और एक और चौथी घटना हम प्रेरितों 16 अध्याय में पढ़ेंगे। 16 अध्याय का 16 से 34 तक जब हम पढ़ते हैं, उधर जेल की एक घटना है और वहां पे जेलर के बारे में लिखा है और उसके घराने के बारे में। उसका पूरा पढ़ने की बजाय हम 30 वचन से पढ़े, 30 वचन से। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ। हे सज्जनों, हाँ। उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, देखो ये थोड़ी सी मैं घटना को बता दूं। पौलुस और सिलास, इनको लोगों ने मारा पीटा और लास्ट में ये जेल में डाल दिए गए, यानी इनको खूब पिटाई हुई है, लेकिन उसके बाद क्या है, ये जेल में डाल दिए गए और जेल में इनको काठ में ठोका हुआ है, जंजीरों में बंधे हुए हैं, लेकिन ये परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और जब ये परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उधर क्या हो गया, मतलब आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास जब प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के भजन जब गा रहे थे, और बाकी जो कैदी थे वो सुन रहे थे, ये जब भजन गा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये जब प्रार्थना कर रहे हैं, बाकी कैदी सुन रहे थे, अचानक भूकंप आ गया, अचानक भूकंप आ गया और जेल की नींवें हिल गई, सारे दरवाजे खुल गए और इनके जो बेड़ियां पहना रखी थी, वो बेड़ियों के बंधन भी टूट गए और वो जो जेलर था वो जाग उठा। एकदम उसको क्या दिमाग में आया कि दरवाजे सारे खुले हैं, इसलिए कैदी तो सारे भाग गए होंगे। उसकी जान संकट में उसे दिखाई दी। नौकरी तो नौकरी, उसको तो अपनी जान भी संकट में दिखाई दी, इसलिए उसने अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु उधर से आवाज आती है, किसकी? पौलुस और सिलास उधर से बोल रहे हैं, रुक जा, तू अपने आप को मत मार, हम सब सारे कैदी इधर ही हैं, एक भी नहीं भागा। यानी परिस्थितियों को आप देखें जरा, परमेश्वर की आराधना दो व्यक्ति कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, दरवाजे खुल गए, कोई भी कैदी नहीं भागा। ये परमेश्वर का उपस्थिति का जो असर होता है, एक भी कैदी नहीं भागा। खूंखार कैदी होते हैं जेल में, मौका था भागने का, एक भी नहीं भागा। वो क्यों नहीं भागा? परमेश्वर की उपस्थिति का वो असर है। तब दरोगा पौलुस और सिलास के पैरों में पड़ गया और वो उधर क्या लिखा है, पढ़े दोबारा। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, जेलर कह रहा है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, तू भी और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हाँ, घर ले गया, ये अपने घर ले जाकर फिर पौलुस और सिलास ने, जब दोनों उधर घर में हैं, उसके घर वालों को भी इन्होंने प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी, रात को उसी घड़ी, ये वही रात है, अगली रात नहीं आई, उसी रात को उसी घड़ी, हाँ, उसने उन्हें ले जाकर, हाँ, उनके घाव धोए, उनके घाव धोए, घाव थे, मार जो पड़ी थी, हाँ, और उसने अपने सब लोगों समेत, हाँ, तुरंत बपतिस्मा लिया। हाँ, उसी घड़ी, उसी रात में, उसी घड़ी उन्होंने तुरंत क्या किया? बपतिस्मा लिया। अगले दिन का इंतजार नहीं किया। जेलर ने केवल नहीं, उसके घराने ने भी, उसके परिवार ने भी उसी रात में, उसी घड़ी उन्होंने तुरंत बपतिस्मा लिया। और तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर, हाँ, उनके आगे भोजन रखा, हाँ, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। यानी उन्होंने रात में बपतिस्मा लिया। ये भी नहीं बोला कि हमें सुबह तक का तो टाइम दे दो, सुबह इंतजाम करेंगे। रात में बपतिस्मा हो रहा है।
किस किस का? जेलर और उसके घराने का। रात में बपतिस्मा हो रहा है। कौन बपतिस्मा दे रहे हैं? ये जख्मी दो जने, पौलुस और सिलास जख्मी हैं। क्यों जख्मी हैं? यीशु का सुसमाचार सुनाने के कारण इन पर जो मार पड़ी है, ये इनको जख्मी होने की हालत में रात में बपतिस्मा दिया। और एक और घटना हम पढ़ेंगे इसी 16 अध्याय में, थोड़ा सा पहले है, उधर भी एक घटना है, उसका 13 से 15 पढ़ेंगे। 13 से 15 लूदिया के बारे में है। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। प्रार्थना करने का स्थान होगा। हाँ, पौलुस उधर चले गए, पौलुस और उसके साथी। हाँ, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। हाँ, बैठकर औरतों से बात करने लगे, यानी उनको सुसमाचार बताने लगे। लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। हाँ, सुन रही थी। कौन? लूदिया, जो थुआतीरा की रहने वाली थी और वो कपड़े बेचने का काम करती थी। वो सुन रही थी, सुसमाचार सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। हाँ, पौलुस की बातों पर ध्यान लगाने के लिए परमेश्वर ने उसका मन खोला। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। हाँ, अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो उसने हमसे विनती की। हाँ, वही की वही बात है ये। उसने हमसे विनती करी कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो, हाँ, तो चलकर मेरे घर में रहो। चलकर मेरे घर में रहो। और वो हमें मनाकर ले गई। हाँ, ये अगले दिन की बात नहीं है, ये उसी दिन की बात है। उसी दिन बिना देर किए लूदिया ने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। इन बातों से, इन घटनाओं से हमारे क्या समझ में आता है? परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट तरीके से बताता है, जब सत्य समझ में आ गया, जब अंदर मन में जब विश्वास उत्पन्न हो गया, क्योंकि परमेश्वर ही है जो एक व्यक्ति के हृदय में विश्वास उत्पन्न करता है। यीशु मसीह पर विश्वास जब उत्पन्न हो गया, अपने पाप जब दिखाई दिए, अपने पापों से जब मन फिराया, उसके बाद फिर क्या नहीं है? देर नहीं है। हमने देखा रात में बपतिस्मा ले रहे हैं, बिना देर किए बपतिस्मा लिया, मार्ग में चलते चलते बपतिस्मा लिया, उसी दिन बपतिस्मा लिया, यानी बिना देर किए। और एक और वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का 22 का 16 पढ़े। परमेश्वर का आत्मा बपतिस्मा के विषय में क्या कहता है? प्रेरितों के काम 22 अध्याय का 16 वचन पढ़े। अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले। उठ बपतिस्मा ले। अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हाँ, देखिए परमेश्वर का आत्मा ये बात बोल रहा है। अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और यीशु का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। इन उदाहरणों से हमें साफ पता चलता है, इस वचन से 22-16 से हमें साफ पता चलता है कि हमें बपतिस्मा लेने में देर नहीं करनी चाहिए। एक दिन की देर नहीं करनी चाहिए। इधर तो हमने देखा है एक घंटे की भी देर, एक घड़ी की भी देर नहीं करी गई। आज के समय में जब हम देखते हैं, बहुत लोग हैं, वचन सुनते हैं, सत्य समझ में आ गया, लेकिन बपतिस्मा लेने में देरी। क्यों देरी? क्योंकि मैंने अभी अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। क्योंकि बपतिस्मा लेने का मतलब, मैंने बपतिस्मा का पूरा विषय जब समझाया है, बपतिस्मा लेने का मतलब एक व्यक्ति अपने शरीर को प्रभु की इच्छा के लिए अर्पण करता है। प्रभु के लिए, यानी यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार करता है। प्रभु का मतलब मैं कौन? प्रभु का दास। मैं नौकर हूं, मैं गुलाम हूं, मैं दास हूं, वो मेरा प्रभु है।
यानी अब मेरे जीवन में किसकी इच्छा? प्रभु की इच्छा। प्रभु जैसे बोलेगा मैं उसका दास वैसे ही करूंगा। प्रभु का मतलब प्रभु और वो है ना, दास और स्वामी, है ना, दास और स्वामी। दास और स्वामी का संबंध है एक विश्वासी का यीशु का, दास और स्वामी। यानी दास वही करेगा जो स्वामी बोलेगा। परंतु सत्य समझ में आने के बाद बपतिस्मा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि मेरी इच्छाएं कब पूरी होंगी, मुझे मेरी इच्छाएं त्यागनी पड़ेंगी। कईयों की ऐसी सोच है, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? अपनी इच्छाओं में जी रहे। ऐसे भी मिल जाएंगे। परंतु बपतिस्मा का सही मतलब क्या है? मैंने प्रभु को अपना जीवन अर्पण कर दिया। अब प्रभु को मेरे जीवन में हाथ लगाने का पूरा अधिकार है। बपतिस्मा परमेश्वर को हमारे जीवन में हाथ लगाने का अधिकार देता है। बपतिस्मा, जब तक मैंने बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु मेरे जीवन में हाथ नहीं लगाएगा। हाथ लगाने का मतलब मिट्टी को कुम्हार हाथ में लेता है उससे एक बर्तन बनाने के लिए, वो बर्तन जो उसकी महिमा के लिए काम आए, जो उसकी महिमा को प्रकट करे। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन जब हमें साफ साफ बताता है, इसलिए आइए, जिन्होंने विश्वास किया है, जिनको सत्य समझ में आया है, आइए देर ना करें। परमेश्वर का आत्मा साफ बोल रहा है, अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। हालेलुया।